चलिए, तो पिछले क्लास में जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिए थे, अभी 10 देखेंगे, है कि नहीं। हाँ, तो प्रायिकता हम लोग देख रहे थे, 9 तक देख लिए थे और हमने इस चैप्टर का कंसेप्ट भी आपको बता दिया है। 10 देखिए, कह रहा है कि एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का फलानवा है चिलनवा है। चलिए, सबसे पहले सभी सिक्का की जो है संख्या लिख देंगे। तो क्या बोला है, 50 पैसे की ना, सबसे पहले 50 पैसे की सिक्का ना, कथी के 50 पैसे की सिक्का कै गो है, बोलो बुआ, 100 गो है। 1 रुपया का सिक्का 50 सिक्के हैं। 1 रुपया का सिक्का कै गो है, 50 गो। फिर 2 रुपया के भी है, 2 रुपया के सिक्का कै गो हुआ, 20 गो। और 5 रुपया के सिक्का 5 रुपया के सिक्का कितना है, 10 गो है। कुल सिक्का कितना हो जाएगा, कुल सिक्का कितना हो जाएगा, जोड़िए 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, 180 हो गया। ठीक है, आइए एक नंबर में क्या बोला है, एक नंबर बोला है 50 पैसे का होगा, 50 पैसे का ना। तो 50 पैसे का क्या गो, देखिए तो 100 गो और टोटल कितना है 180। एगो से एगो खत्म, 5 मरते भाई 9 मरते, 61 हो गया, 5 बटा 9। ठीक है, आ गया। बतिया क्यों रहा है भाई, ध्यान दो, यहाँ पे मजाक चल रहा है, बतिया रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखो, बनाने के लिए बोले तो बनाया नहीं। 50 कथी है, 5 रुपया का नहीं होगा, है ना। तो 5 रुपया का नहीं होगा, कथी के 5 रुपया का नहीं होगा। तो बाकी तो होगा ना, अरे 5 रुपया का नहीं होगा तो बाकी तो होगा ना। तो 5 के छोड़ के सब देख लो, तो 20 और 50 70, 170 बटा कितना 180, कितना हो गया 17 बटा 18। चलो राइट आंसर करो जल्दी इसको। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट 11। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली ऐसा उसे देने के लिए निकालती है। ठीक है, आकृति देखने के लिए बोला। ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, क्या प्रायिकता है बताओ, बताओ तो लो भाई, क्या प्रायिकता है? अरे बताओ ना भाई, क्या प्रायिकता है कि नर मछली है? हाँ, नहीं बताएगा, हम ही बताए। इस कुछ क्वेश्चन जो है आप बन जाना चाहिए थोड़ा सा से। देखिए ध्यान रखना है, मतलब एगो डब्बा है, ठीक है, एगो थी है डब्बा है, और डब्बा में गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। मतलब जो गोपी है अपने दुकान के लिए बेचने के लिए कहीं से मछली खरीदता है। ठीक है, तो मछली खरीदता है तो नर मछली जो है ना, नर मछली कथी, नर मछली कै गो है, 5 गो है। ठीक है, और जो है 8 जो है मादा मछली है, मादा मछली कै गो है, हाँ मछली 8 गो है, कै गो है 8 है। ठीक है, तो आपसे पूछा कि जब खरीदा तो अपना जो अथी जो कुंड था उसमें डाला था, तो वो ऐसी निकाल। अब निकाला ऋषा का मतलब हो गया इस अचानक निकाला, निकाला तो क्या प्रायिकता है कि कथी होगा, निकाली गई मछली नर मछली है ना, नर मछली। तो नर मछली का प्रायिकता है, नर मछली कथी है, नर मछली है ना, बोला है बुआ, कौन सा मछली, तो नर मछली। कुल मछली लिख दो, कुल मछली, कुल मछली कितना होगा, 5 प्लस 8 बराबर 13। तो कथी निकालना है, नर मछली, तो नर क्या बुआ 5 बट्टा 13 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलाते चलिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन, 12 देख लिए सवाल में। हाँ, एक जो है खेल के तीर घुमाया जाता है, विश्राम आने पर इतना संख्या और 8 में
करती है। ये सभी प्राणी साप्ताहिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता है कि तीर इंगित 8 करेगा, एक विषम संख्या करेगा। ठीक है, मतलब ये गेम है। कथी है कथी है। हालांकि क्वेश्चन आएगा नहीं, कोई जरूरत तो नहीं है इसको करने के लिए, लेकिन चलो तनगा से कर लेते हैं। एक खेल के एक तीर मेला में नहीं खेला है रे, घुमाने वाला ना खेला है, नहीं खेला, खेला होगा रे कभी ना कभी, 1-2 रुपया लगा के खेला होगा ना, है ना। हाँ, तो एक तीर घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद, यानी रुकने के बाद जो है उस पे 1, 2, 3 यानी 8 तक संख्या उसके सामने जाएगा, है ना। तो किसी एक संख्या को इंगित करते हुए देखिए आकृति, यदि ये सभी परिणाम संप्रायिक है तो इसे क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 करेगा, है ना। कथी करेगा, 8 करेगा। क्या नंबर क्वेश्चन, 12 के 1, है ना। 12 के डायरेक्ट लिख दे क्या, कुल परिणाम, अरे कुल परिणाम लिख दे डायरेक्ट। कुल परिणाम इसका क्या है, कुल परिणाम, अरे ध्यान दो बुआ, बात मत करो, कुल परिणाम क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7 और 8, है ना, यही ना है। तो कहने का मतलब जो है 1 नंबर में कह रहा है कथी, 8, यह तीर 8 को, तीर जो है 8 को इंगित करेगा, कथी को इंगित करेगा। तो 8 कैगो इसमें, एगो, टोटल कैगो घटना है 8 गो, समझ में आ रहा है, घटना बटा दल घटना। 2 नंबर देखो, इसी का दो क्या करा है, एक विषम संख्या को करेगा, एक विषम संख्या, एक विषम संख्या को करेगा, विषम संख्या, है ना, एक विषम संख्या। तब विषम संख्या 1 लगा दे तो मतलब एक को विषम संख्या नहीं लेना है, कौन कौन विषम संख्या था, देखिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो 1 2 सॉरी 1 2 3 4, तो 4 टोटल कितना है घटना, 8 को, 1 मरता ही 2 मरते, समझ में आ गया, 1/2, समझ में आ रहा है। चलिए, तो इसलिए बता दे कि संख्या आपको 15वां चैप्टर तक याद होना चाहिए, है ना। अब तीसरा क्वेश्चन, 2 से बड़ी संख्या को करेगा, 2 से बड़ी संख्या को, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी संख्या, 2 से बड़ी, 2 से बड़ी बोला यानी 2 1 2 नहीं लेना है, 1 2 3 4 5 यानी 4 से शुरू कर देंगे, तो क्या हो गया 2 4 5, 5 बटा कितना हो गया 8, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है सबको। तीसरा हो गया। चौथा देखिए, चौथा बोला है कि 9 से छोटी संख्या करेगा, है ना, 9 से कथी छोटी संख्या, 2 से बड़ी 6 कहाँ, 1 2 3 4 5 6, अरे 6 हुआ था, सॉरी 6 हुआ है, मिस्टेक, 3 नहीं गिने, काटिए तो कितना होगा, मिस्टेक मुझसे 3 मरतबे आई 3/4, हाँ अच्छा ध्यान दिया। चलो अब 4 नंबर में कथी है, 9 से छोटी संख्या, 9 से इसका बताओ तू लोग, तो 9 से छोटी तो सब है रे, तो 8 गो है, अब बटा 8 गो, कितना आ गया आंसर, हो गया क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना 13, ये तो इजी क्वेश्चन है, समझ जाओगे कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, पासा समझता है ना रे, महाभारत के सीरियल देखा, आज शकुनी को देखा है ना, ये पासा फेंका, पूरा पांडव का राजपाट जीत लिया, है ना। तब पासा, तो उसको पासा, चलो पासा नहीं समझा, नहीं देखा होगा, तो अपना जो हम लोग खेलते कैसे खेलते उसको, ऐसे 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 करके ऐसे खेलते हैं, कैसे बोलते हैं, लीडो, लूडो 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 ना, लूडो बोलते हैं। तो लूडो में जो रहता है वर्गाकार, हाँ, इक्का दुक्का तिक्का चौका 6 तक रहता है ना, हाँ, तो मान लो पासा फिलहाल, तो एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले, है ना, एक पासा को, एक पासे को उछालने पर, कथी उछालने पर संभावित संभावित संभावित, है ना, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, इतना लिखने नहीं आएगा तो डायरेक्ट लिख देना कुल परिणाम, ठीक है, डायरेक्ट कितना लिख देना कुल परिणाम, समझ में आ रहा है, इतना भाषा याद नहीं रहेगा, कोई दिक्कत। चलो आ जाओ, अब क्या बोला इसमें, 1 नंबर देखिए, यानी एक पासा को फेंकिएगा तो 6 ना परिणाम आएगा, यही ना आएगा। अब देखो इस संख्या फिर तुमको याद होना चाहिए, नहीं है याद होगा तो फिर हम कुछ नहीं, एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या बोला, कैसे बोला है, एक अभाज्य। अब एक अभाज्य समझ के कंफ्यूज नहीं होना,
एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। अब एक बोला है तो मतलब एक को अभाज्य नहीं लेना है, जो भी अभाज्य है, अभाज्य का मतलब जो पहाड़ा में सिर्फ अपने पहाड़ा में हो, बाकी कोई के पहाड़ा में हो, सिर्फ अपने पहाड़ा में, एक का पहाड़ा होता ही नहीं, यानी 2 हो गया, 3 हो गया, अब 5 हो गया, क्या हो गया 2 3 5, यानी 3 को हो गया, टोटल 6 हो गए, 1/2। कोई दिक्कत? 2 नंबर बताइएगा। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। 2 और 6 नहीं रे, 2 और 6 है ना, 2 और 6 के बीच, हाँ 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 3 के बीच, ई और ई, तो कितना ई इसको छोड़ देंगे, इसको तो बीच में तो 3 4 और कितना 5, 3 बटा कितना हो गया 6, 3 को संख्या है और कुल घटना का है 6 गो, तो 1 मरतबे ई 2 मरतबे, 1 बटा कितना हो गया, दिख रहा है ना कैमरा में। चलिए संख्या है, तीसरा है, तीसरा में कथी बोला है बुआ, एक विषम संख्या पी, एक विषम संख्या। चलो कितने गया क्वेश्चन है 3 नंबर, हाँ तो एक विषम संख्या, तो विषम वाला ले लीजिए 1 3 5, 3/6, और भी है इसमें, और भी है। चलिए हो गया, अब आ रहा है इसके बाद ताश वाला, हाँ उतारिए फिर ताश वाला देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर निकालिए, क्या नंबर 12, और ये है क्वेश्चन ताश वाला 14, अच्छा 14 हद है, 12 कौन बोला है रे। चलो क्वेश्चन है ताश वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, यानी इस तरह का ताश है, देख सकते हैं इस तरह का, इसको अच्छा तरह से फेंट दिया गया, कैसे फेंटता है, जैसे तैसे फेंट दिया गया ना, ऐसे ऐसे मान लो कैसे फेंट दिया, ठीक है हाँ निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात है, लाल रंग का बादशाह, कौन सा रंग के, देखो कलर तो ताश में 2 होता है, या तो लाल होता है, दूसरा कथी होता है काला, और उसमें पत्ती जो होता है 4 प्रकार के होता है, क्या तरह के 4, याद करो इस तरह के होता है ना, इस तरह के एक होता है लाल पान, और कौन सा होता है काला पान होता है ना रे, ललका ऐसा होगा तो उसको लाल पान, ऐसा में करिया हुआ इसको काला पान, फिर इस तरह के होगा इसको बोलते हैं ईंट, कैसे बोलते हैं बर्फी, और फिर जो होगा फूल वाला है ना इस तरह के, इसको चिड़िया बोलते, कैसे बोलते हैं, तो 2 गो इस तरह के हो गया, 3 और 4 4 पत्ती हो गया, तो हमको बोला है लाल वाला, तो एगो लाल इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, है ना इसमें भी होगा, उसमें चिड़िया में होगा ना लाल, तो देखो तो पहले लाल पत्ती बोला है, कथी लाल पत्ती, अब अच्छा एगो देख लेते हैं खोज के, मान लो ये दुग्गी मिला, क्वीन मिला, तो क्वीन में 2 गो लाल हो गया, यस सर, है ना, एगो ठिकरी वाला, ये क्या बोलते हैं इसको, इसको कथी बोलते हैं ईंट, और इसको बोलते हैं ये दिल वाला, इसको कथी बोलते हैं काला पान, अरे यार लाल पान। अब रुक जा, खाली बीबी वाला निकाल के चेक कर लेते कै गो होता है, अपने पता चल जाएगा ना सब में, हाँ ये ब्लैक है, ये ब्लैक है, चलो हो गया, तो कथी हो गया देख लो यहाँ पे देखिए गौर से, देखो अभी बताया जैसे कि हम लोग पान वाला 2 तरह के पत्ती हो गए, हाँ दोनों का कलर अलग अलग है, और ये जो है वो ये बर्फी वाला हो गया, और ये जो है वो फूल वाला हो गया, जिसको हम लोग चिड़िया बोलते हैं, तो लाल कै गो है काला कै गो, देखो काला 2 गो, लाल भी कै गो, भले पत्ती 4 प्रकार के है, तो ऐसा जो है एक पत्ती में तो सब पत्ती में ऐसा ही होगा, है कि नहीं, तो हमसे बोला है कथी लाल वाला, कथी लाल वाला, तो लाल रंग का बादशाह कै गो होगा, लाल रंग का बादशाह 2 गो, समझ में आ रहा है रे, हाँ तो लाल रंग के बादशाह बोला है। आइए 1 नंबर कैसे बोलेंगे, लाल रंग का बादशाह, लाल रंग के बादशाह 2 गो, आ टोटल पत्ती कै गो 52 गो, तो बताइए सर 1/26 हो गया, आए चले सेकेंड क्वेश्चन क्या नंबर था, 1 नंबर 2 नंबर बताइए, हंस खू रहा है,
लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ती, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ती। अब लाल रंग का कौन सा पत्ती? तस्वीर वाला। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ती, तस्वीर वाला ना। नहीं 3 नंबर, 2 नंबर का थी। 2 नंबर है कि अच्छा एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला ना। सॉरी क्या नंबर? 2 नंबर फेस कार्ड ना। डायरेक्ट लिख दे फेस का, फेस कहने क्या रे यार, एक फेस कार्ड डायरेक्ट लिखो ना, फेस वाला पत्ती ना, फेस वाला पत्ती। आए कोई दिक्कत? तब फेस वाला पत्ती क्या होता है? 12 को होता है। क्या होता है रे? 4 गो गुलाम, 4 गो बादशाह, 4 गो बीवी। क्या हो गया? 12 अब बटा 52, 4 3 12 और 3 चौका 52। 3 बटा कितना हो गया रे? 13। ए ध्यान दो, बतिया मत, नहीं समझ में आएगा तो बता देना। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? थर्ड नंबर है वही वाला जे लाल पान, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ती, तस्वीर वाला पत्ती बनाए। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ती अभी बताए थे। लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ती लाल रंग के। तो सबसे पहले तस्वीर वाला पत्ती होता कै गो है? 12 गो, जिसमें से 6 गो लाल वाला हो जाएगा और 6 गो काला वाला, क्योंकि हर में प्रत्येक पत्ती में 2 गो काला 2 गो लाल है। भले 4 तरह पत्ती है लेकिन 2 गो काला 2 गो लाल है। तो तस्वीर वाला बोला है ना, तो 6 बटा कितना? 4 बे 52 होगा रे। 6 बटा 4 कैसे बोलता है? कुल ना नीचे रखेंगे। घटना बटा दल घटना, कैसे काटिए? 2 से काटिए है ना, ऐसे काटिए कैसे? 12 26 लगाइए ना, ठीक कटेगा। 2 जम 2 2 2 3 6 1 बटा 13 सही है आंसर? यस सर। 6 से काटे तो नहीं, 3 15.1 6 कम 6 गलती कट रहा है ना, कर रहे हैं। 3 बटा 26 न होगा, ऐसे कैसे कटवा देता है रे? आधिया का काटेगा तो 3 हो गया, ये कितना हो गया? 26 हो गया। 3 बटा कितना हो गया? 26। वही हम कह रहे थे। चलो फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर कह रहा है कि नहीं गया? पान का गुलाम। तो पान लाला लाल वाला भी है और काला वाला भी है। तो सब में कई गो पान वाला पत्ती? एगो लाल एगो 4 गो बोल रहा है। देखो एगो लाल के पान एगो काला के पान है ना। तो पान जो है 2 गो होता है प्रत्येक में, टोटल 13 तरह के पत्ती। तो कै गो हो गया? 13 दूना 26 है ना। पान वाला पत्ती है ना बोला, पान का गुलाम। अच्छा गुलाम बोला रे, पान का गुलाम। पान का, हाँ तू सही सोचा, पान का गुलाम। तो पान वाला यानी गुलाम में पान एगो लाल वाला होगा एगो काला वाला होगा, तो 2 गो होगा। तो 2 बटा कितना? 52। एक मतलब 1 बटा 26, 1 बटा 26। पान का गुलाम बोला है। अरे भाई साहब तो कौन सा पान ले? और लाल पान की काला काठी काला पान? पान के गुलाम बोला ना, तो एगो तो अरे नहीं भाई, अभी लिखवाए ना। अरे नहीं सुनिए, हम आपको पान पढ़ाए ना यहाँ पे, किताब में दिले है। नहीं सर, लाल पान है वो अधिक पान होता है। सुनिए हम आपको शुरू में पढ़ाए, देखिए यहाँ पे देखिए, ये काला पान। अरे ध्यान दो यार, ये काला पान हो गया, लाल पान अरे देखो ये कैसे हो गया? लाल पान। दोनों के साइज में कहाँ से डिफरेंस? कोई डिफरेंस नहीं। समझ में आ रहा है? आए? अच्छा डिफरेंस है ना, देखो क्या डिफरेंस बताइए? दिल देखा ऊपर मुंह है या नीचे मुंह है? अच्छा हाँ ये सही बोला। पान जो है किसको समझे? पान में कथी रहता है? ये वाला रहता है ना। चलो एक चीज ये हो सकता है, ये सोच के बनाएगा तो हो जाएगा। ये भी सही बोला ना, पान में डंटी रहेगा तो ये सोच के बनाएगा तो हो जाएगा ना। हाँ तब ये हो सकता है, तो ये सोच के बनाएगा तो सही हो सकता है ना। चलो ये सोच के बना रहे थे, कितना हो गया? 1/52। हाँ चलो ठीक है, 1 बटा कितना हो गया? 52। इस तरह से ना, बाकी सब आंसर मिल रहा था ना। चलो आगे 5th नंबर। क्यों 1 बटा लिए थे? देखो पान के तनका सा, पान के डंटी होता है ना,
तो इसलिए डंटी समझ के काला वाला ले लिए, है ना। ज्यादा ताश तो हम लोग जानते नहीं है। हुकुम का पत्ता, देखो हुकुम मतलब हम कंफ्यूज है। अब जो है बादशाह को हुकुम माने कि एक को हमको जानकारी नहीं है, हम बादशाह को मान लेते हैं। चलो आगे, हुकुम तो राजे ना देते तो किंग है ना। हुकुम का पत्ता ट्राई करके देखो। 1/13 आंसर है। हाँ 1/4 1/4 है। मसाला भी जा रहा है। हुकुम का पत्ता, तो भैया हुकुम किसको माने? आई थिंक हमको लगता है हर पति में एक एक हुकुम होता होगा, तब ना 1/4 आया आंसर। अब इसमें से कौन हुकुम है इतना है रे, है क्या कि इसको मान ले पाने मान लिए तो बचता है ना, है हो सकता है या ई है कि ई है, बर्फी तना है हुकुम, इसको तो ईंट बोलते हैं, है ना। अच्छा मान लेते हैं इसमें से कोई आप लोग पूछ लीजिएगा, हमको लगता है हर पति में कई वो हुकुम होता होगा, हमको अभी जानकारी है नहीं, तभी तो इतना आंसर आ रहा है। ठीक ना, तो इसको देख लेना थोड़ा सा, कितना मान लेते हैं सब पति में कई को होगा हुकुम, तो कितना हो गया 13 को पति होता है ना, 10 को तक अथी अंक वाला 3 तरह के होता है फेस वाला, तो 13 हो गया, तो 13 बटा कितना 52, है ना। तो 1 मरतबे एक मरतबे 4 मरतबे, 13 चौका 52 हो गया 1/4। 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ईंट की बेगम, ईंट के बेगम किने गया, ईंट के बेगम ये है ना, बेगम में तो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ईंट वाला किन्ने है ई है, 1 गो ना 1/52। हाँ 1 के हो ईंट का बेगम यानी रानी है। हाँ 1/52, तो ये था ताश वाला। और भी है भाई, पहले इसको बनाओ, ताश वाला दिमाग खट्टा कर दिया, इसको बनाओ सर, और भी दे ले ताश वाला, बताइए। चलिए बुआ क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, 15 छोड़ दीजिए, 15 एग्जाम में नहीं है, 16 देखिए। किसी कारण 12 जो है खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन या अच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्वेश्चन गौर से पढ़िए, कह क्या रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए ना, तो खराब पेन क्या गो है ना, खराब पेन क्या गो है 12 गो, अच्छे पेन ऐसे भी लिख सकते हो, खराब पेनों की संख्या अच्छे पेनों की संख्या है कि ना, ये कितना 132, तो कुल पेन कितना हो गया 144। कैसे बोल रहा है यार तुम, जोड़ता सही से नहीं है, 144 हो गया, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है, हाँ तो पूछा है अच्छे निकाले गए पेन की अच्छा नहीं क्या प्रायिकता है ना, तो अच्छा पेन पूछा है, तो अच्छा पेन का है 132, कुल पेन कितना है 144, 12 से कट जाएगा ना, 12 एक कम 12, फिर 12 एक कम 12, 12 से 12 मरते करेगा 144, आ गया आंसर, ठीक है। चलिए 17 नंबर देखिए, 17 कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, ये 20 बल्बों के एक समूह से 4 बल्ब खड़ा, ये हटाइए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18, एक पेटी में 90 डिस्क है, एक हाँ 17 छोड़ दीजिए, 18 देखिए, एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है, कितना अंकित है 1 से 90 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, है ना, 5 विभाज्य संख्या, है कि नहीं, और फिर बस इतना ही चीज। तो सबसे पहले हम लोग दिमाग लगाएंगे, 1 नंबर डायरेक्ट बनाते हैं इसको, ठीक है, 17 के 1, है ना,
क्या पूछा? 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या। तो 1 से 90 तक, 1 से कहां तक? 90 तक। यदि 10 से सुनिए, 1 से यदि बात करें 10 तक बोले, 1 से कितना? 10 तक, 1 से 90 तक यहाँ बोले, 1 से 10 तक चर्चा नहीं, तो 10 होता है, इसी घटा दीजिए। 1 नहीं होगा, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं, क्यों घटाइएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 घटा दीजिएगा ना, तो बच जाएगा कितना? 81 बचेगा। 81 को संख्या होगा जो 2 अंक की होगा, राइट? होगा ना रे बुआ? इसमें बोला है ना कि कहने क्या क्वेश्चन में हो कि 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंक कितना है? 81 को आए, क्योंकि 1 अंक 9 होगा ना उसमें, 1 से 90 तक बोला है। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? बतिया देंगे तीनों के, 1, 2, 3, हमको चुनना दिए, समझा? 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की एक संख्या पूछा है, तो भाई साहब 1 से 90 तक अंकित है अंक, तो कहने का मतलब 1 अंक पर हटाना पड़ेगा ना, तो 81 को है 2 अंक वाला, कुल कितना है? 90 को। 9 9 81 या 9 दहाई, पहले आंसर मिलाओ है इतना। आंसर हम्म, कितना क्या? 18 के 9/10। ठीक है, ये 18 नंबर क्वेश्चन है वो, 18 नंबर देख रहे हैं, 2 नंबर इसका देखिए, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन 2 नंबर क्या करा इसी का, अच्छा यहाँ अच्छा लिखा गया, अच्छा था, अच्छा, अरे हो जाता है कभी कभी। चलो अब दूसरा क्वेश्चन, अच्छा ना, ये अच्छे है, अरे वो है न हो यार, अच्छे पेन। दूसरा देखो, बैठ रहे बुआ, बैठ जाओ। एक पूर्ण वर्ग संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या बोला है, कथी? एक, अब न बतले तो तू समार खाबे, एक पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगा? तो सबसे पहले एक पूर्ण वर्ग संख्या बोला है, तो 9 होगा, है ना? जो किसी की संख्या का आधी वर्ग है, कितना होगा? 16, और बताओ 25, 36, 49, 64, 81, है ना? और 81 की बात तो है ही नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, देख लो ना, ये इसमें छूटेगा से गलती हो जाएगी। हाँ बताओ, छूटल ना है कोई? 9 ना होगा, 16 होगा, 25 होगा, 36। अरे पूर्ण वर्ग संख्या, इसमें से 1 से 90 में से पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है, क्या होगा उसका प्राइस क्या निकालना है? तो जो किसी का ये है ना, ये 3 का पूर्ण वर्ग है, 9 है, 16 है, 25 है, 36 है, इसका निकाल सकते हो ना? 49, 64, 81 है भाई, और 4 नहीं, 4 सही बोला रे, तब नहीं बोला, सही बोला, इसलिए तो बोलते 2 हो गए ना, 2 का 4 हो जाएगा तो 4 लेना पड़ेगा ना, ये तो गलती हो जाता है, सही बोला ना। बुढ़वा कहाँ दिमाग लगा देता है ना। कितना का 8 को होगा, तब ये आंसर नहीं आता, छिटपिटा जाते। 8 टोटल कितना हुआ? 90, 4 यहाँ पे 45, तो और छूट रहा होगा। अरे हाँ, 1 का तो 1 होगा, 1 सही बोला, देखो दिमाग इस तरह से लगता है ना? तो क्या हो गया? 9 को हो गया ना, 9/90, 1 मरतबा 1 मरता है, 10 मरतबा। हाँ देखो हम सब कैसे दिमाग लगा लिए ना, 1 होता ही बोलो, 1 क्यों 1 होता है, 1 तो होबे करेगा ना, 1 तो खुदे वर्ग है, पूरा पूरा 1 का क्या निकालोगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट 19 नंबर मस्त क्वेश्चन है, अभी 3 नंबर देखिए ना, इसमें 3 नंबर है, 3 गो है इसमें। अरे यार 5 से विभाज्य, कथी से? बताओ तू लोग, 5 से विभाज्य संख्या होना चाहिए पगला, 5 से कट्टे वाला, 5 से कटे वाला कथी है? मिलाओ, 5 से कटे वाला, 5 से कटे वाला 5 हो गया, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, कहाँ रख दिले से तोरा पता नहीं है? हैं? गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 बटा टोटल 90, 18 का 18, 18 पचे 90, ठीक है? बोलो समझ में आया? तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाना चाहिए।
ये समझ में आएगा नहीं, ऐसे घर पे जाके भूल जाइए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर पासा वाला क्वेश्चन ध्यान रखें। ये दूसरे टाइप का पासा है। पासा पर जनरली अंक रहता है 1 2 6 तक। इसमें ABCDE लिखल इस तरह के है। एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित है। कौन सा अक्षर अंकित है? हाँ, कुल परिणाम लिखो। कुल परिणाम कथी है? ए वाला, बी वाला है, सी है, बताते चला। सी है कि नहीं है? डी है, फिर ई है, फिर ए है। इस तरह के है ना। तो पूछा क्या है? इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसे क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो। 1 नंबर में इसका ए प्राप्त हो। कथी? ए प्राप्त हो। तो ए क्या होगा बताइए? 2 है, टोटल 6 होगा। 1 मरतबे 3 मरतबे कितना हो गया? 1/3। दूसरा डी प्राप्त हो। कथी प्राप्त हो? डी प्राप्त हो। तो डी क्या गो है? एगो। टोटल 6 गो हो गया। चलिए अब 20 नंबर तो देख लिए, आज पहला ही बता ले, एग्जाम में आएगा नहीं। 21 नंबर बताएंगे और 21 जो क्वेश्चन होगा, ठीक है 21 देखेंगे। उतारिए तो। चलिए बुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक देख लिए हम लोग? 19 तक। हाँ 21 देखिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं, है ना। यानी टोटल पेन कितना है? कुल बॉल पेन कितना है? कुल जो पेन कितना है? 144 है। और खराब पेन कितना है बुआ? 20 है। तो अच्छे पेन कितना होंगे? अच्छे पेन कितना होंगे? अच्छे पेन कितना हो जाएगा? तो 144 घटे कितना? 20, 122 हो जाएंगे। चलिए अब हमसे पूछा क्या है इसमें हमसे पूछा है 1 नंबर में कि क्वेश्चन पढ़ लो, एक बार नहीं पढ़ाया था, कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छा एक पेन निकालकर आपको देता है। इसे क्या प्रायिकता है कि आप वह पेन खरीदेंगे? हाँ यहाँ 124 होगा ना बुआ, सॉरी 100 कितना होगा? 24 होगा। अच्छा मान लो कि 144 गो पेन है, उसमें से 20 गो खराब पेन मिलल। अब दुकानदार जो आप खरीदा, तुम कैसा पेन खरीदना चाहोगे? अच्छा ना। अब दुकानदार ऐसे हाथ ले लो पेन लो, कलम लो, और तुम जो है ले लिया, तो उसका प्रायिकता निकालना है। क्या बतिया रहा है तुम? तो लिख रहा है तो लिखने दो, बाद में बतियाना। समझा? बतियाओ नहीं, छोड़ दो। कहे का मतलब जो है, आप तो अच्छा पेन खरीदोगे तो दुकानदार इसे निकाला दे दिया, तो निकालना है इसका प्रायिकता। क्या आप वह पेन खरीदेंगे? आप वह पेन खरीदेंगे? कौन आप वह पेन खरीदेंगे? मतलब कौन सा? अच्छा वाला नहीं खरीदेगा। आप वह पेन खरीदेंगे, यानी आप वह पेन खरीदेंगे। क्वेश्चन में पहले ही कह दिया है कि आप कौन सा पेन खरीदेगा, तो अच्छा वाला। तो अर्थ समझ जाना, आप वह पेन खरीदेंगे। मतलब आप अच्छा पेन खरीदिएगा तो अच्छा कितना? 124, और टोटल कितना है? 144। 12 से कटेगा, 4 से तो कट जाएगा ना। 4 3 12, 4 कम 4, है ना। 4 दूना 8, 4 3 12, 2 बच गया, 4 6 24, 31/36। चलो 2 नंबर देखो। 2 नंबर, आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। आप वह पेन क्वेश्चन में देखो तो कथी बोला है? आप वह पेन खरीदेंगे। एक क्वेश्चन सही से पढ़ो, आंसर मिला तो बस सही है। आप वह पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो। अच्छा रे वो क्वेश्चन गलती होगा, इसका जवाब नहीं है। अच्छा पेन, अच्छा ठीक। अच्छा तो कितना है? 144 है। ठीक। आप वह पेन खरीदोगे जो अच्छे हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहोगे। तो आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। कौन तो खराब कौन आप नहीं खरीदना चाहोगे? खराब। तो खराब क्या गो है? तो क्वेश्चन में भाषा में समझना पड़ेगा ना तरीका। खराब क्या गो है? 20 गो। कुल कितना है? 144 गो। समझ में आ रहा था? ये हो गया 10, ये हो गया कितना?
7 आई 2 72, फिर काटिए तो 5 आई 36, 5/36 है आंसर। आए समझा, भाषा थोड़ा समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में घुसना पड़ेगा। चलिए बाद में उतार लीजिए, एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए तो। उदाहरण 13 को देखिए। तो 21 देख लिए, 22 छोड़ देना है, 23 छोड़ देना है, 24 क्वेश्चन जो है आपको देखना है, और 24 क्वेश्चन थोड़ा सा समय लेगा, इसलिए आप उतार ही लीजिए, ठीक है। 24 क्वेश्चन 5, हाँ 24 जो 5 नंबर के आने वाला है क्वेश्चन, यदि पूछेगा अभी तो 2 नंबरिया में पॉसिबल नहीं कि वो पूछे। चलिए क्या नंबर क्वेश्चन बोले थे हुआ 24। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा जो है समझना है आपको। यदि पासा को आप एक पासा को फेंकेगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। लेकिन 2 को पासा को फेंकिएगा तो भाई 12 को नहीं परिणाम होगा, 36 को आएगा। क्या आएगा, क्या आएगा आपको, ये कैसे हो गया, तो देखिए कैसे हो गया से लिखेंगे नहीं बुआ, देखो ना समझ जाएगा अभी। 2 पासे को उछालने पर संभावित कुल कथी परिणाम। हाँ अब समझना है आपको, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में संभव नहीं है। यदि पूछे तो क्या नंबर में पूछेगा, हाँ। तो मान लेते हैं एक उपासा ई हाथ में है, एक उपासा ई हाथ में, दोनों के अथी करिए, किए ना, तो मान ले कथी आ गया, 1 आ गया, कथी आ गया, 1 आ गया। फिर उछाले तो ए पर 1 ए पर 2 आ गया, कितना गया 1 और 2 आ गया। फिर उछाले तो पर 1 ए पर 3 आ गया। समझ में आ रहा है सबको, 1 और कितना आ गया 3 आ गया। फिर उछाले तो ए पर कितना आ गया 1 आ गया, और कितना आ गया 4 आ गया। फिर उछाले तो हो सकता है, सॉरी फिर ना मतलब रुक जाए एकदम एडजस्ट करने दो तनका सा, तनका और हम इधर जगह लेने दो, समझा देते, रुक जाइए वो तनका दे। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर से समझा देते हैं, है ना। जैसे समझिए, मान लेते हैं पासा है, मेरे दोनों हाथ में पासा है, उछालेंगे तो हो सकता है कि 1 1 दोनों पर आ जाए, नहीं हो सकता है कि 1 2 आ जाए, ये भी तो हो सकता है कि 1 3 आ जाए, ए पर 1 हो ए पर 3 आ जाए। अरे ये भी तो हो सकता है ए पर 1 ए पर कितना जाए 4, नहीं ये भी तो हो सकता है इस पे 1 ए पर कितना, ये भी तो हो सकता है इस पे 1 है, इस पे कितना, समझ आ रहा है, नहीं ये भी तो हो सकता है इस पे 2 है, इस पे 1, जोड़ के बता रहा है, जोड़ना नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि इस पे 2 है, इस पे 2, दोनों पे 2 हो जाए। जब इस एक फिर उछाले, मतलब एक के बार उछालना है, लेकिन 2 को पासा को उछाले, समझ में आ रहा है। एक बार में 2 को पासा को उछाले या 2 बार में एक ही को पासा को उछाल, ठीक बतवा सेम है। हो सकता है कि जब उछाले तो इस पे 2 और इस पे 3 था, नहीं भाई उछाले तो इस पे 2 और इस पे 4 था। ये भी तो हो सकता है कि इस पे 2 और इस पे कितना 5 हो, ये भी हो सकता है कि इस पे 2 और कितना हो, अरे नहीं ये भी तो हो सकता है इस पे 3 है, इस पे कितना हो 1 हो, समझेगा तभी ये क्वेश्चन होगा। नहीं ये भी तो हो सकता है इस पे 3 और इस पे कितना हो 4 हो, इस पे 3 भी तो हो सकता है, समझ रहा है। इस तरह से कहां तक जाएंगे, क्रम तक 6 तक आ जाइए। टोटल 36 को परिणाम समझ में आया रे दोस्त, कह रहा था कि कैसे होगा, देख लो 2 और 1 हो सकता है, 2 और 2 हो सकता है, समझ गया तब लिख सकते हो हमारे साथ, ठीक है। सामने सामने लिखना, 2 और 3 हो सकता है, 2 और 4 हो सकता है, 2 और 5 हो सकता है, 2 और 6 हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि 3 और 1 हो जाए, 3 2 3 3, ठीक है, 3 4 3 5 3 6, नहीं ये भी तो हो सकता है कि 4 1 हो जाए, 4 1 आ जाए, 4 2 आ जाए, 4 3 आ जाए, 4 4 4 5 4 6, नहीं 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, नहीं 6 1 होगा, 6 2 होगा, 6 3 होगा, 6 4 होगा, और 6 5 होगा, 6 6 होगा। हो सकता है ना इस तरह से आए, तब कुल परिणाम इस तरह से हो सकता है
समझा? 36 को है ना, आ जाओ। अब लिख लिया है तो समझ में आया ना। हो सकता है कि 6 1 आ जाए, ये ऊपर 6 2 आ जाए, फिर 6 इस पे 3, 6 इस पे 4, 6 इस पे 5। समझ में आ रहा है ना? ऐसे समझना। बंद कर दो राइटिंग, अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, कर लेना। आओ समझे क्या पूछा इसमें क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में पूछा है, 1 नंबर में पूछा है 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 5 जो है, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। यानी आपको वैसा इसमें से लेना है। ए दोस्त, क्वेश्चन ही नहीं समझेगा, 5 नंबर के क्वेश्चन है, रखना है या समझना है तो ध्यान रखो। तो किसी भी बार में कथी नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि 5 वाला हमको नहीं लेना है। मतलब 5 नहीं लेना, किसी भी बार कथी नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। हाँ, तो कौन कौन है जिसमें 5 नहीं है, वो वाला ले लेंगे, या 5 वाला नहीं लेंगे। तो सिर्फ यही लाइन है। ई वाला नहीं लेंगे पूरा, ई नहीं लेंगे, 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 ई नहीं लेंगे। समझ में आ गया? तो 6 गो ई हो गया। आगे वाला 5 है, वो आगे 5 कहीं 5 अब नहीं होगा, हम जितना नहीं होगा भाई टिक लगा देना। देख लो यहाँ पे, इसमें पूरा 5 नहीं है। अरे रुक जाओ, पहले तू समझो, पहले मेरा बात पहले समझो ना। इसमें पूरा 5 है ना, तो ये तो लेना ही नहीं है। ये भी लेना है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। अब कहाँ है 5 बताओ? नहीं ना, तो इसलिए तो हम बताए कि हम टिक लगा दे बस सकता है। तो क्या गो, तो 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो जो है 5 वाला नहीं, मतलब इसमें 5 है तो ये नहीं लेंगे। तो 11 घटा लो 36 में से कितना आएगा, 25 गो, 25/36। क्या आंसर है इतना, 25/36। देखो ना, आंसर देखो, समझ में आया? ए कपार फोड़ देंगे, हाँ सुतवा देंगे तुरा, हम क्लास में सुत रहा है। समझ में आया कैसे हुआ से? चलो 2 नंबर क्वेश्चन देखो। ताश अभी सिखा ही नहीं, खेलना सूत रहा है। दूसरा देखिए, कह रहा है कि 5 कम से कम 1 बार आएगा। 5 कम से कम कै बार होगा, यानी 5 वाला कम से कम लेना है। 2 बार वाला है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 1 बार होगा तो लेंगे। तो 5 कम से कम कै बार हो, 5 कम से कम 1 बार आएगा। तो 5 वाला इधर 6 हो गया, 7 8 9 10 11, कम से कम 5 है ना उसमें। तो 11 बटा कितना मेरा यही है, ठीक है। तो इसके साथ ई जो होता है आपका एक्सरसाइज खत्म है। बट कृपया करके उदाहरण निकालिए, उदाहरण से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और जे कह रहे उदाहरण बना लीजिएगा, हल्के में मत लीजिएगा इस बात। हम निकाल रहे हैं, शुरुआत करवा रहे हैं, वहां से देखिएगा। नहीं बनेगा कोई क्वेश्चन तो पूछ भी लेना, ज्यादा इन्ने उन्ने नहीं करना है। 14.4 के 4 बता। रुक जाइए, हम बता देते कि आपको कौन कौन क्वेश्चन कर लेना है, तो आप उसको कर ही लीजिए। उदाहरण 1, उदाहरण 1, उदाहरण 2 है ना, उसके बाद उदाहरण 3, ठीक है, उदाहरण 3 हो गया। उसके बाद जो है उदाहरण 5, उदाहरण 5 5 4 नहीं बोले, 4 कहाँ है, नीचे नीचे नीचे, हाँ उदाहरण 4 और उदाहरण 5, ठीक है। 6 नहीं करना है, ठीक है, 6 नहीं करना है, 7 भी नहीं करना, नहीं छोड़ दीजिए सब बस। कहाँ तक बोले हैं, 6 तक, मतलब 5 तक, 6 नहीं। और उसके बाद डायरेक्ट 9, उसके बाद डायरेक्ट 9, डायरेक्ट कितना 9। तो इस सब क्वेश्चन को बना लीजिएगा। बाकी यह जो है आपका खत्म हो गया है, मैथ जो है समझिए तो खत्म हो गया है पूरा आपका। अब जो है एक क्लास और इसमें हम लेंगे, जिसमें से आप बनाओगे और डाउट होगा इस चैप्टर में कोई कोई क्वेश्चन हो सकता है। अभी पूरा क्वेश्चन तुमसे नहीं बनेगा उदाहरण का, हम जहां तक जानते हैं 9 तो पक्का नहीं बनेगा। तो यदि कॉन्सेप्ट पढ़ ले होगा तो बन भी सकता है, क्योंकि हम 2 को सिक्का उछालने पर उसका परिणाम लिखाइले है, तो ये बन जाएगा। तो ये क्लास ऐसा होगा, इसके बाद वाला क्लास जिसमें जो है इस चैप्टर का डाउट आए। अच्छा ठीक है, चैप्टर का डाउट देखेंगे, और साथ ही साथ पूरा चैप्टर का 15 चैप्टर में जो डाउट होगा वो क्वेश्चन को जमा करके रखना है। तो साथ में ई चैप्टर और साथ में कहती 15 चैप्टर के डाउट देखेंगे, ठीक है, यानी बचल 14 चैप्टर का डाउट, ठीक है।
चलिए इसी के साथ मैथ होता है आपका समाप्त।